परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सानिध्य में आज हम श्रद्धेय द्वारा लिखित युग गीता के प्रथम खंड में से अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं सद्गुरु के रूप में भगवान का वर्ण। द्वितीय अध्याय की शुरुआत ही श्री कृष्ण की अर्जुन को लताड़ से आरंभ होती है। वे कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनारे जुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरम् अर्जुनम् क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, ना स्वर्ग को देने वाला, ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह बात समझने की है कि भगवान इस गीता रूपी उपनिषद में पहली बार यहीं से इन्हीं 2 श्लोकों के माध्यम से अपना बोलना आरंभ करते हैं। इसके पूर्व अर्जुन के कहने पर उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा भर कर दिया था। दोनों ही श्लोक बड़े मार्के के हैं। किसी भी योद्धा के लिए ये शब्द बड़े चुभने वाले हैं। क्लीब, कायर, नपुंसक कहा जाना किसी भी वीर योद्धा को सहन नहीं हो सकता। अर्जुन के पौरुष को चुनौती देते हुए उसे उत्तेजित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ी चोट उसे लगाते हुए उलाहना दे रहे हैं। जागृत आत्मा के स्तर के व्यक्ति अर्जुन को तमस की ओर जाता देख परमात्म सत्ता विकल उठती है। वे उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के विषय में याद दिलाते हैं व उसके वर्तमान व्यवहार को अपकीर्ति की ओर ले जाने वाले बताते हैं। इस प्रकार वे अपने सखा मित्र अर्जुन को अंदर से बाहर तक उद्वेलित भी कर देते हैं। उपरोक्त 2 श्लोकों के जवाब में अर्जुन पुनः तर्क देता है एवं चौथे से 6ठे श्लोक में पुनः भीष्म पितामह गुरु द्रोण की दुहाई देकर स्वयं को रणभूमि में युद्ध से बचाना चाहता है। 7वें श्लोक में भी सब कुछ अपने आराध्य के हाथों में सौंपकर वह शिष्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इन 4-5 श्लोकों के आरंभ में अर्जुन ने ढाल के रूप में भीष्म और द्रोणाचार्य के नाम का प्रयोग किया है। वह कहता है, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं? अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, हमें आपकी गाली तक स्वीकार है, पर हम अपनों को नहीं मार सकते। इस समय अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में है। एक तरफ गुरुजनों के प्रति मोह, दूसरी ओर श्री कृष्ण की लताड़ व युद्ध का आवाहन। कहता है कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को तो ही भोगूंगा। श्लोक 5 अध्याय 2। सारे तर्क इससे इस पराकाष्ठा पर पहुंच गए कि वह भिक्षा के अन्न की बात कहने लगता है। युद्ध के कारण रक्त से सने पदार्थ वाली बात कहकर श्री कृष्ण को उतनी ही उत्तेजक भाषा में उत्तर देने की कोशिश कर रहा है जितना उन्होंने उल्हाने की गहरी चोट देकर उससे प्रारंभ में कहा था। यह भी कह देता है कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करने न करने में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन की यह मन स्थिति समझने योग्य है। सिद्धांतों की भाषा वह कह रहा है, गुरु को मारना ठीक नहीं है। यह भी योगेश्वर श्री कृष्ण को वह समझा रहा है। पंडितों जैसी बातें कर रहा है, किंतु पंडितों जैसा आचरण नहीं कर रहा है। तमोगुण की पराकाष्ठा मोह में होती है। मोह का एक चरम स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, निद्रा। सारी दुनिया छोड़कर सो जाइए,
आलस्य, प्रमाद और मोह निद्रा सभी एक ही दुर्गुण के रूप में हैं। जिस अर्जुन को निद्रा जीतने वाला कहते हैं, गुडाकेश, जिसका शाब्दिक अर्थ भी यही है, गुडा यानी निद्रा, ईश अर्थात स्वामी, वही अर्जुन स्वयं मोह निद्रा में चला गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तो उस पर तरस भी आता है, आक्रोश भी होता है। आजीवन पोतों के साथ खेलना, परिवार की सीमाओं तक ही स्वयं को बंधे रखना, समाज के विषय में कभी ना सोचना, यह आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। उपर्युक्त चिंतन यदि अर्जुन पर युग धर्म के परिप्रेक्ष्य में लागू करें तो लगता है कि इस समय भी इसकी स्थिति यही है। किंतु यदि स्थिति उसे क्रमशः समर्पण की ओर ले जाती है, गीता के इस अध्याय के 7वें श्लोक में भी वह कह बैठता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेह स्यास् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। गीता वस्तुतः गुरु शिष्य संवाद के रूप में यहीं से आरंभ होती है। पहली बार अर्जुन के मुझ से निकला है, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। यह स्थिति आना ही शिष्य के लिए कल्याणकारी घड़ी आने के समान है। जब तक यह स्थिति नहीं आती, शिष्य अपने अहंकार में डूबा बैठा अपनी प्रतिभा पर आत्मभुक्त होता रहता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दानी हूँ, मैं गुरु के लिए इतना दान मैंने किया, मैं जीवन दानी हूँ, यही बातें अहंकार को जन्म देती रहती हैं। जब यह सब भुलाकर यह बात मन में आती है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही शिक्षा दीजिए, तो गुरु सशरीर हो या ना हो सूक्ष्म से भी ऐसी प्रेरणाएं भेजता है कि वह निश्चित ही कल्याणकारी होती हैं और उसका सच्चा मार्गदर्शन करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि असली गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होती है, क्योंकि भगवान गुरु भाव में यहीं से गीता कहते हैं। गुरु भाव में योगस्थ होकर वे अर्जुन रूपी शिष्य को, जो हम आप कोई भी हो सकते हैं, सांख्य योग की शिक्षा देते हैं। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का सिद्धांत परक पक्ष, व्यवहार में लाने की शिक्षा देने वाला योग। सांख्य योग के विषय में कईयों की भ्रांतियुक्त मान्यताएं हैं कि यह सन्यासियों के लिए, वैरागियों के लिए है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह जीवन विज्ञान की आधारशिला है। योग की इमारत सांख्य पर ही रखी गई है। सांख्य योग बताता है कि हमें अपने अंदर की विभूतियों को कैसे जागृत करना चाहिए, कैसे ईश्वर को सही रूप में समझ उसका अस्तित्व हमें स्वीकार करना चाहिए, कैसे सामान्य जीवन जीते हुए ही हम स्थित प्रज्ञ की भांति, परमहंस की भांति जीवन बिता सकते हैं। यह योग हर अवस्था में हर व्यक्ति पर, युवा, विद्यार्थी, गृहिणी, सद्गृहस्थ, जिज्ञासु, साधक सभी पर लागू होता है। इसी कारण गीता में इस अध्याय का बड़ा महात्म्य बताया गया है। यहाँ यह प्रसंग गुरु शिष्य के मध्य होने से एवं प्रथम वार्तालाप की दृष्टि से बड़े महत्व का है। प्रत्येक गुरु शिष्य को 3 ही बातें बता सकता है। पहला, कर्तव्य क्या है। दूसरा, कर्तव्य करते हुए ईश्वर में विलय हो जाना ही श्रेष्ठकर है। तीसरा, स्वयं का प्रमाण प्रस्तुत कर गुरु यह बताता है कि आदर्श व्यक्ति का मॉडल कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। इसे इस प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं। पहला, देहातीत आत्मा का भान, जिसकी 12वें श्लोक में व्याख्या आई है, कहते हुए यह जानना कि कर्तव्य क्या है। देह से ऊपर चलकर आत्मा को समझने का हम प्रयास करें। दूसरा, देह से स्वधर्म आचरण,
कर्तव्य को करके उसके पार जाना, कर्म करते हुए नैश कर्मण्यता की स्थिति में जाना। इसकी व्याख्या 31वें श्लोक और उसके बाद आई है। तीसरा, स्थित प्रज्ञ की व्याख्या। जो आत्मा को जान जाता है, उससे ऊपर पहुंच जाता है, उसका जीवन कैसा होता है। यहीं पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान ने 55वें श्लोक से अंत तक बताए हैं। इस प्रकार इन 3 विभाजनों में अर्जुन रूपी शिष्य को यह गुरु श्री कृष्ण का यह संदेश है, जो युगों युगों से मानव समुदाय का जिज्ञासु साधकों का मार्गदर्शन करता रहा है। अर्जुन का धर्म यह नहीं है कि वह भिक्षा मांगकर निर्वाह कर ले। अर्जुन यदि अज्ञातवास में भी गया है तो भिक्षा नहीं मांगी है, उसने पुरुषार्थ ही किया है। उसका सारा जीवन योद्धा के रूप में बीता है। छात्र धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अर्जुन यदि भिक्षा मांगकर जीने की बात कहता है तो अर्जुन को लताड़ एवं सांख्य योग के रूप में वास्तविकता का, स्वधर्म आचरण का और देहातीत आत्मा की अनुभूति का ज्ञान मात्र योगेश्वर कृष्ण ही दे सकते हैं। यहाँ अर्जुन को शिष्य मानते हुए गुरु के रूप में श्री कृष्ण की स्थिति समझना बहुत जरूरी है। यहाँ गुरु के रूप में भगवान स्वयं मौजूद हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। यह गीत हम गुनगुनाते हैं। यदि इसे वर्तमान स्थिति में अपने जीवन पर लागू करके देखें तो गीता का यह प्रसंग भली बाती समझ में आ सकेगा। गुरु के रूप में चमत्कारी व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं लोग, किंतु जिसने सद्गुरु के रूप में भगवान के रूप को स्वीकार किया है, ऐसे गिने चुने ही हैं। अर्जुन के जीवन की यह सबसे बड़ी घटना है कि वह शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम के रूप में भगवान को सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है। वह कहता है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी उनके द्वारा जलाए दीप में से सूक्ष्म शरीरधारी मार्गदर्शक सत्ता हिमालय से प्रकट हुई व उन्हें उनके गुरु के रूप में अपना परिचय दिया। स्वयं पूज्यवर ने लिखा है कि प्रातः की उपासना चल रही थी। बसंत पर्व का दिन था। ब्राह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मलकर देखा कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं। प्रकाश के मध्य में से एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख पड़ी, पर वह प्रकाश पुंज के मध्य अधर में लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य! वे बोले, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारे विगत जन्मों का इस जन्म में भी हम सहायक रहेंगे। तुम्हारे विगत जन्मों की तरह इस जन्म में भी हम सहायक रहेंगे और इस शरीर से वह कराएंगे जो समय की दृष्टि से आवश्यक है। सूक्ष्म शरीरधारी होकर जो काम हम नहीं कर सकते वह तुमसे कराएंगे। समर्पण मैंने उसी दिन प्रकाश पुंज देवात्मा को कर दिया और उन्हीं को न केवल मार्गदर्शक वरन भगवान के समतुल्य माना। इस संबंध निर्वाह को प्रायः 60 वर्ष से अधिक होने को आते हैं। तब सन 1985 में बिना कोई तर्क बुद्धि लगाए, बिना कोई नानुचन किए, उनके इशारों पर एक ही मार्ग पर गतिशीलता होती रही। उस दिन उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम इस प्रकार चलाना चाहिए, इसका स्वरूप व विवरण बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर हमें चलाया ही नहीं, हर प्रयास को सफल भी बनाया। हमारी वसीयत और विरासत, पृष्ठ 14 से 18। उपयुक्त प्रसंग सद्गुरु की प्राप्ति के संदर्भ में बताया गया ताकि हम सभी प्रेरणा ले सकें। गीता के दूसरे अध्याय के इस प्रसंग से जो व्यक्ति बुद्धि नहीं भावनाओं के तल पर जीता है, उसका समर्पण समग्र होता है, उसके आत्मिक विकास की अनंत संभावनाएं होती हैं। हम स्वयं अपने गुरु के प्रति समर्पण को इस परिस्थिति को सामने रखकर देखने का प्रयास करें। अर्जुन कहता है कि मैं अपने दिलो दिमाग पर छाई सम्मूढ़ता किंग कर्तव्य मूढ़ता से, इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए
अब आपकी शरण में शिष्य बनकर आना चाहता हूँ। अब डोर श्री कृष्ण के हाथ सौंपने में ही कल्याण है, यह समझ गया है अर्जुन। इसी कारण इस श्लोक में उसका शरणागत भाव तीव्रतम वेग से उभर कर आया है। नरेंद्र नाथ के जीवन में 2 बार ऐसे क्षण आए जब उन्होंने अपने भावी गुरु, अपने आराध्य ठाकुर को देख लिया, किंतु सदगुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। एक बार तब जब रामचंद्र दत्त के यहाँ ठाकुर के उद्बोधन के समय गीत गाया था और उनके हाथों मिठाई भी खाई थी। दूसरी बार तब जब अपने प्रोफेसर हेस्टी के माध्यम से उनकी जानकारी मिली और उन्हें देख भी आए, तब भी साधारण मानव ही समझा था उन्हें। गए तब जब भगवान के दर्शन की आकुलता व्याकुलता ने इतना ज़्यादा बेचैन कर दिया कि घर बैठे रहा नहीं गया। तब जाकर प्रश्न पूछकर जवाब मिलने पर कि भगवान कैसा होता है, वह कैसा देखा जाता है, उन्होंने यह पहचाना था कि ये मेरे गुरु हैं, एक पागल सा व्यक्ति परमहंस है। यह उस दिन समझ में आया था उन्हें। सदगुरु के रूप में भगवान को वर्ण करना एक बहुत बड़ी असामान्य घटना है हर किसी के जीवन की। गुरु को हम ज्ञानी, संत, अभिभावक, संबंधी, समाज सुधारक अथवा चमत्कारी पुरुष के रूप में मान बैठते हैं, परंतु गुरु के रूप में सदगुरु का वर्ण कर उसकी शरण में नहीं जाते। जिस दिन यह हो जाता है उसी दिन से क्रांति का शुभारंभ हो जाता है। कहा गया है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम। गुरु शंकर का ही स्वरूप है, महाकाल है। हम उस गुरु रूपी शंकर रूपी परम चेतना के एक कण बन जाएं, नित्य उसकी वंदना करें, तो हम भी उसकी अनुकंपा के अधिकारी बन सकते हैं। बिना उस परम चेतना का अंश बने आत्म संताप की स्थिति में पहुँचे हमारा कल्याण नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या इस बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना इसी कारण बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें शिष्य बनकर सब कुछ पा लेने के सूत्र छिपे पड़े हैं। अर्जुन कह रहा है, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थात जो भी साधन मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हों वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। गीता का पाठ करना आसान है, पर गीता के मर्म को समझना, गीता को दुग्ध की तरह सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत, अमृत मानकर पीना, कण कण में समाहित करना और भी मुश्किल काम है। यदि हम इस प्रस्तुत श्लोक को समझकर अपना ही आत्मावलोकन कर सकें कि हमारी उमंगों, अकुलाहट, अभीप्सा प्राप्त करने की उत्कंठा में कोई कमी तो नहीं आ गई, तो हम शिष्य होने के नाते अदृश्य सूक्ष्म कण रूप में कण कण में विद्यमान गुरु सत्ता से वह सब कुछ पा सकेंगे जो एक आदर्श शिष्य को मिलना चाहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य हमारे गुरु का नारा है। वह हमें उस पर यदि पूरा विश्वास है तो हमें परेशान तनिक भी नहीं होना चाहिए एवं अपने पुरुषार्थ में कभी भी कोई कमी नहीं करते हुए उसे लाने हेतु आज ही तत्पर हो जाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जो शांति कुंज में रहने वाले कार्य करता है, यदि सन 2000 तक भी मेरे साथ गाड़ी खींच कर ले गए, तो जो बाहर हैं वे मेरे विचारों से जुड़कर रहकर विचार प्रसार करते रहें, तो उनका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। सन 1967 की अखंड ज्योति पत्रिका के संपादकीय एवं 1980 में दिए गए प्रवचनों से लेकर 1983-1984 की अखंड ज्योति में यह आश्वासन पाया जा सकता है। गुरु के प्रति वेदना जागे तो इसी स्तर की जो अर्जुन में उत्पन्न हुई, जो कबीर दास में पैदा हुई, जो नरेंद्र नाथ व मूल शंकर में पैदा हुई एवं उन्हें क्रमशः स्वामी विवेकानंद एवं महर्षि दयानंद बना गई। परम पूज्य गुरुदेव ने स्थान स्थान पर अपने गुरु के प्रति इसी वेदना को उजागर भी किया है। उनके लिखे एक एक वाक्य में समर्पण है। हमारी वसीयत और विरासत में पूज्यवर लिखते हैं कि शिष्य का जन्म होता युग धर्म के अनुरूप सौंपे गए दायित्वों को निभाने के लिए।
युग धर्म की अपनी महत्ता है, उसे समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे कि अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ना पड़ता है, अन्य सभी आवश्यक कार्य छोड़ने पड़ते हैं। इसी युग धर्म की चर्चा श्री कृष्ण अपने इस अति महत्वपूर्ण प्रसंग में कर रहे हैं। शिष्य एक कदम आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेता है। संपूर्ण गीता का मन प्रस्तुत प्रसंग में छिपा पड़ा है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है।